हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है। इस गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी का फ्रेशर्स भी पार्ट बन सकते हैं, यानी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जो अभी हुए हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये अपॉर्चुनिटी आपके हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि HSLSA में निकाली गई है। इस अपॉर्चुनिटी का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं, आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, रीजन बीइंग HSLSA ने 4 एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करे हैं। चारों एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में दे दूंगा आपको। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे ट्विटर या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं 100% मेक श्योर करूंगा कि आपको टाइमली ही रिप्लाई कर दूं, और आप ताकि अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर पाए और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहा हो वो इसे जरूर अप्लाई करें। और रीजन बीइंग ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी के लिए अलग अलग है, यानी कि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, जो हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए थोड़ा अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, और जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए थोड़ा अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, तो इसलिए मैं चाहूंगा आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है, या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग, और उसको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाए, ताकि वो टाइमली ही उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए, तो मैं चाहूंगा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। रीजन बीइंग मैं ऑल ओवर इंडिया की सारी वैकेंसीज आपको टाइमली ही बताता हूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर ले। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पंचकुला, जिसको आप सभी लोग HSLSA के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 12 सितंबर 2023 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है। हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने ये जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है, इन्होंने इसमें लीगल एड डिफेंस काउंसिल ऑफिस के लिए ये हायरिंग करी जा रही है। इसमें आपको जो हायर कर रहे हैं ये लोग, ये आपको फुल टाइम लीगल एड लॉयर के बेसिस पे करेंगे। इट मींस आप लोग कोई भी प्राइवेट केस नहीं ले सकते जब तक आप इनके साथ काम कर रहे होंगे। मतलब आप जब इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप अपना कोई भी प्राइवेट केस नहीं ले पाएंगे। रीजन बीइंग आप लोग HSLSA के साथ जुड़ चुके हैं। जब तक आप इसके अथॉरिटी के अंडर में रहेंगे, आप लोग अपना प्राइवेट केस नहीं ले सकते। जब आपका टेन्योर इनके साथ खत्म हो जाएगा, आप अपनी सर्विसेज इनको प्रोवाइड करना बंद कर देंगे, तब आप वापस से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने कौन कौन सी डेजिग्नेशन आपको ऑफर करी है। इस एडवर्टाइजमेंट में 3 डेजिग्नेशन के लिए हायरिंग करी जा रही है। सबसे पहले चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए हायरिंग हो रही है, सेकंड डेप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल, एंड थर्ड इज असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल। इन 3 पोजीशंस के लिए हायर हो रही है। तीनों पोजीशंस के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। ये जो आपकी तीनों वैकेंसीज निकाली गई हैं, ये आपकी 11 डिस्ट्रिक्ट्स में निकाली गई हैं हरियाणा के। अब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बता देता हूं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वैकेंसी निकाली गई है। अंबाला में डेप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए 2, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए भी 2, फतेहाबाद में लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 1, फरीदाबाद में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 1, डेप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 2, हिसार में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 1, करनाल में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 1, डेप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 2, नारनौल में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 1, डेप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 1, पलवल में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 1, रेवाड़ी में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 1,
रोहतक में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 1 और डेप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 2, सिरसा में डेप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 1 और सोनीपत में डेप्यूटी लीगल एड डिफेंस काउंसिल में 1। मतलब टोटल वैकेंसी 25 निकाली गई हैं और इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट्स कवर अप करी गई हैं। तो आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। ये जो आपकी जॉब होने वाली है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। आपको 2 साल तक कोई भी प्राइवेट केसेस नहीं लेने हैं। जब तक आप HSLSA के पार्ट होंगे तब तक आप अपने प्राइवेट केसेस नहीं ले सकते। जब आप HSLSA को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर देंगे आप वापस से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो 2 साल का बनेगा और अगर आपकी सर्विसेज, आपकी परफॉर्मेंस आपके सुपीरियर्स को पसंद आती है, आपके टेन्योर को एक्सटेंड भी किया जा सकता है और आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी किया जा सकता है। अब मैं आपको इस फॉर्म का सबसे मेन चीज बता देता हूं। मैं आपको आगे जाके अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ एक अनेक्स्चर भी दिखाऊंगा। आपको वो अनेक्स्चर पूरा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको उसके साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करने हैं, सेल्फ अटेस्ट, और आपको मेक श्योर करना है बिफोर 27th of September 2023 बिफोर 5 PM 27 सितंबर 2023 5 बजने से पहले आपको अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर कर एनवलप में डाल के आपको चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये आपको एप्लीकेशन के ऊपर लिखना है और फिर अपनी रिस्पेक्टिव सिटी में आपको ये एप्लीकेशन को भेज देना है। रिस्पेक्टिव सिटी के सारे एड्रेसेस भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये चीज ध्यान रखिए कि बिफोर 27th of September 2023 5 बजने से पहले आपका फॉर्म इनके पास पहुंच जाना चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपसे मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। मतलब जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके लिए ये पोजीशन है। सीनियर एडवोकेट्स का जिनका मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है वो लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चीजें जो इसमें बताई गई हैं, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रिमिनल लॉयर के तौर पर, एक्सीलेंट ओरल एंड रिटल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर में, एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ होनी चाहिए और आपको एथिकल ड्यूटीज ऑफ अ डिफेंस काउंसिल आपको आनी चाहिए। और सबसे मेजर चीज जो इन्होंने स्टार मार्क करके बताया, मस्ट हैव हैंडल्ड 25 क्रिमिनल ट्रायल्स इन सेशन कोर्ट्स। मिनिमम आपने 25 क्रिमिनल ट्रायल सेशन कोर्ट में करे हुए होने चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो ये आपके चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीनियर एडवोकेट्स के लिए ये मैच करता है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब हम दूसरी पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं, वो है डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, आपके पास मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट और आपका जितनी भी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए वो आपका क्रिमिनल लॉ के अंडर में होनी चाहिए। आपको जो दूसरी चीज बोली गई है, आपका एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्रिमिनल लॉ में। तीसरी चीज बोली गई है एक्सीलेंट ओरल एंड रिटल कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर में, और स्किल इन लीगल रिसर्च, आपको लीगल रिसर्च करनी आनी चाहिए। और जो मेजर चीज इसमें बोली गई है स्टार मार्क कर कर इन्होंने बोला है मिनिमम आपको 15 क्रिमिनल ट्रायल्स आपने सेशन कोर्ट में हैंडल करे हुए होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्रेशर्स की अपॉर्चुनिटी के लिए। जो हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए आपके लिए जो डेजिग्नेशन HSLSA ने निकाली है वो असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की निकाली है। इसमें फ्रेशर्स और जिनका मिनिमम 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपसे कोई भी केसेस के रिगार्डिंग बात नहीं करी है कि आपको मिनिमम 1 केस आपने हैंडल करा हुआ होना चाहिए या 7 केसेस हैंडल करे हुए होने चाहिए। वो सिर्फ 7 इयर्स और 7 इयर्स के अबव वाले प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए था। आपके लिए जो भी कैंडिडेट अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हुआ है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, या फिर उसे 1 साल हो गया प्रैक्टिस करते हुए एडवोकेट के तौर पे, या फिर 2 साल या फिर 3 साल। अगर आपको 3 साल के अंडर में आपकी प्रैक्टिस है या फिर अभी आप जस्ट फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हुए हैं तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मैं चाहूंगा जो बच्चे अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हुए हैं वो लोग भी ये फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा। रीजन बीइंग आपको इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलेगा।
इन्होंने आपसे और चीजें क्या बोली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट राइटिंग एंड रिसर्च स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कर सकते हैं दूसरों के साथ, यही बेसिक चीजें बोली गई हैं। मेजर चीज यही है कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स और जिनका 1 2 3 साल का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का करियर हो चुका है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे मेजर चीज के ऊपर कि आपको पैसा कितना मिलने वाला है, आपको रेम्युनरेशन कितनी प्रोवाइड करेगा एचएसएलए से। जो हमारे चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल है, क्लास ए के लिए उनको 90,000, क्लास बी को 80,000 और क्लास सी को 70,000 रुपीज प्रोवाइड करे जाएंगे। डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल जिसमें 7 साल का एक्सपीरियंस बोला था और 15 क्रिमिनल केसेस को डील करना होना चाहिए था, उनके लिए क्लास ए के लिए 70,000, क्लास बी के लिए 60,000 और क्लास सी के लिए 30,000 रुपीज रखी गई है। और हमारे फ्रेशर्स के लिए जो डेजिग्नेशन निकाली गई है असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, उनके लिए क्लास ए के लिए 45,000, क्लास बी के लिए 35,000 और क्लास सी के लिए 30,000। अब आप लोगों को क्लासेस का डिफरेंस बता देता हूं। क्लासेस आपके सिटी वाइज रखी गई हैं, यानी कोई कैंडिडेट अगर फरीदाबाद से बिलोंग करता है तो नीचे आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे क्लास ए टाउन में आपका फरीदाबाद आता है। तो जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के लिए अप्लाई करेगा और वो सिलेक्ट होगा तो उसको क्लास ए के अकॉर्डिंग 45,000 रुपीज मिलेंगे अगर वो फरीदाबाद से बिलोंग करता है। इनकेस अगर वो अंबाला, भिवानी, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जो जींद, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, पलवल, यमुनानगर, रेवाड़ी इन जगहों से बिलोंग करता है तो उसको आपको 35,000 मिलेंगे क्योंकि वो क्लास बी टाउन से बिलोंग करता है। और जो हमारे क्लास सी टाउन में आने वाले हैं वो नारनौल, मेवात और फतेहाबाद वाले कैंडिडेट, उनको 30,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करे जाएगा। तो ये आपका रेम्युनरेशन है। आई होप आपको रेम्युनरेशन का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का प्रोसेस समझ में आ गया हो और आपको जॉब का प्रोसेस समझ में आ गया हो कि कितने टाइम का टेन्योर होगा। अब बात कर लेते हैं हम एनेक्स्चर के बारे में कि आपको फॉर्म में कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। ये आपका एनेक्स्चर है। आपको सारी अपनी सबसे ऊपर पहले फोटो लगानी है, फिर आपको ऊपर स्टेट लिखना है हरियाणा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, फिर आपको ये सारी बेसिक डिटेल्स है, आप इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज हो रही है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आपको लगता है कि मैं एक बार क्रॉस कंफर्म कर लूं सर से, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप करिएगा या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की। तो ये एनेक्स्चर आपको प्रिंट आउट कराना है। आपको प्रिंट आउट कराने के बाद अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इसके साथ सेल्फ अटेस्ट करके इनके एड्रेस पे भेजना है। एड्रेसेस कौन कौन से हैं जहां पर आपको भेजना है, ये आपके सारे एड्रेसेस हैं। यानी मान लीजिए कि आप अंबाला के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस एड्रेस पे अपनी एप्लीकेशन को सेंड करेंगे, और अगर आप मान लीजिए कि आप फरीदाबाद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वाली एप्लीकेशन पे जो आपका फरीदाबाद का एड्रेस होगा आप वहां पर अपनी एप्लीकेशन को भेजेंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये चारों एडवर्टाइजमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप लोगों को एनेक्स्चर थर्ड वाला जो लिंक होगा वो एनेक्स्चर का लिंक होगा, आप उसे ओपन करिएगा, आपको डाउनलोड करके उसे प्रिंट आउट करा लीजिएगा, वही फॉर्म आपको फिलअप करके भेजना है अपना एनवेलप में डाल के विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। और जो ये एड्रेसेस जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, आपको उस सिटी पे अपना एनवेलप भेजना होगा। साथ ही साथ आपको बाकी के 3 एडवर्टाइजमेंट भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप चाहे तो उन्हें खुद से पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं खुद से ये प्रॉब्लम अपनी रिजॉल्व कर सकता हूं तो जरूर आप खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप उस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके या स्क्रॉल डाउन करके वहीं पढ़ सकते हैं, और इनकेस अगर आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं होती तो आप जानते हैं कि आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब करे चैनल से मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। थैंक यू सो मच।